गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बैठिए बैठिए। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट करा था। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड कन्वर्ट हो रहा हो वीक एसिड में। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक होता है या अमाइड? अमाइड या एनिलीन? अमाइड या एनिलीन? लोकलाइज या डीलोकलाइज? SIR का फुल फॉर्म क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रैंड काम, और हुआ तो बेसिक स्ट्रैंड, हुआ तो बेसिक स्ट्रैंड पक्का। एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? Ni। और बेस स्ट्रेंथ में NO2 का सब लोग -M लगा लेते हो। कौन सा इफेक्ट? CS3 का, CD3 का, OH का, NH2 का, फिनॉल का, टॉल्वीन का, टॉल्वीन का, CS3 का, CS3 का, OH का, बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोइक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, CS3, OH, 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 Cl, Cl -I। क्या लगता है? हेलोजन का कौन सा इफेक्ट? -I। हेलोजन Cl, 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 CCl3 होता है वो, ठीक है। Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। अच्छा ये बताओ, केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके स्टैगर्ड इक्लिप्स। अच्छा NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SnHCl, FeHCl, H2PD। BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? H3PO2। याद रहेगा। अगर एरो के ऊपर आपने देखा H2PD बेरियम सल्फेट, तो फेफड़ा बोलता है मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड हैलाइड को बनाता है एल्डिहाइड। क्या बनाता है? क्या बनाता है? किसको? एसिड हैलाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। अल्काइल हैलाइड या एसिड हैलाइड? ZnHCl क्या है? मेंशन, मेंशन, कीन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, लाहा। एसिड बोलेगा? अल्कीन, एसिड, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड। NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा? और सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा। किससे ज्यादा? अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या पिक्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा? स्क्वारिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिनॉल, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। जो CO2 निकलता है उसमें C कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का C12 है तो वहां भी 12, और अगर 14 है तो वहां भी 14। बना लोगे? यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे अगला रिएजेंट जिसका नाम है सोडामाइड। कौन सा माइड? सोडामाइड। भाई NaNH2 का नाम होता है सोडामाइड। क्या नाम होता है? सोडामाइड। NaNH2 एक तरह का बेस है। क्या है? बेस। अब जैसे साहब यहां पर जो है हमने लिखा Na+ और NH2-। अब ये बताओ बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। ESR फास्ट होता है ये एसिड बेस। मान लीजिए बेटा ये HA एक एसिड है। क्या है? ये एक एसिड। जो H+ प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? तो एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया भाई साहब? जैसे एसिड बेस हुआ, NH2- और H+ ने मिलकर बना दिया निमोनिया। क्या बना दिया? अमोनिया या निमोनिया। और यहां पर A पर नेगेटिव चार्ज आया, सोडियम सांत्वना देने आ गया। बच्चों से गलतियां हो जाती है। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाए? वीक एसिड। अब साहब वो सारे एसिड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होगा, वो सारे एसिड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगा? अमोनिया से, तो वो किससे रिएक्ट कर जाएंगे? सोडामाइड से, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाए? वीक एसिड। अब जैसे साहब मैंने यहां पर जर्नल लिख दिया, फिनॉल लिख दिया। बताओ फिनॉल के पास एसिडिक H है या नहीं है?
है। अब कोई आपसे पूछे बेटा कि अमोनिया का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अमोनिया का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिनॉल, तो भाई साहब एच हटाकर नेगेटिव किस पे आया? ऑक्सीजन। यहां से एच हटाकर किस पे आया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। तो ये कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। ये कौन सा है? वीक। क्या एक स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो यहां पर ये कन्वर्जन हो सकता है। अब यहां पर अगर मैं बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं तो फिनॉल से ज्यादा, उनसे तो करेगा ही सही, फिनॉल से भी रिएक्ट कर जाएगा। वाटर, नाम सुना है वाटर या नहीं सुना है? अच्छा ये बताओ, इथेनॉल नाम सुना है आप लोगों ने या नहीं सुना है? या सुना है? ओके। इसके बाद आता है RC∼CH। ये अल्काइन है या टर्मिनल अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन। ये कोने वाले अल्काइन का नाम क्या होता है? टर्मिनल अल्काइन। अब यहां पर साहब आता है अमोनिया। कौन आता है? अमोनिया। तो कोई पूछे टर्मिनल अल्काइन ज्यादा एसिडिक है या अमोनिया? टर्मिनल अल्काइन। sp कार्बन पर En ज्यादा होता है या sp3 नाइट्रोजन? sp कार्बन। ऐसा हमने जीओसी में पढ़ा है, ठीक है। तो बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब देखना बेटा, आप मुझे बताना फीजेबल या नॉट फीजेबल। यहां पर मैंने लिखा RC∼CH। बताओ अल्कीन या अल्काइन? क्या ये टर्मिनल अल्काइन है क्या? टर्मिनल अल्काइन के पास कौन सा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक। अब साहब इसके सामने आ गया सोडामाइड। सोडामाइड एक तरह का क्या है? बेस। और बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। जल्दी जल्दी आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और H+ और NH2- ने मिलकर बना दिया निमोनिया। क्या बना दिया? निमोनिया। और निमोनिया बनते ही करीना पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर सांत्वना देने कौन आ गया? सोडियम। और बोला बच्चों से गलतियां हो जाती है। बताइए टर्मिनल अल्काइन ज्यादा एसिडिक है या अमोनिया? तो क्या हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक में कन्वर्ट कर दिया? फीजेबल या नॉट फीजेबल? सोच लो, फीजेबल नॉट फीजेबल? अब बेटा अगर एग्जामिनर ने पूछा CH3C∼CH आपको ये दे दिया और NaOH एक तरह का क्या है? बेस। और बेस को क्या पसंद है? एसिड। यहां पर साफ CH3C∼CH दे दिया और NaNH2 एक तरह का क्या है? बेस। और बेस को क्या पसंद है? एसिड। स्ट्रॉन्ग को वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं या वीक को स्ट्रॉन्ग को किस में? तो यहां पर फटाफट एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, H+ और OH- मिलकर क्या बना देगा? पानी। और पानी मिलते ही यहां पर करीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और करीना पर नेगेटिव चार्ज आते ही सोडियम सांत्वना देने आ गया। अब बताओ वाटर ज्यादा एसिडिक होता है या टर्मिनल अल्काइन? सोच लो, वाटर या टर्मिनल अल्काइन? क्या एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया क्या? फीजेबल या नॉट फीजेबल? फीजेबल। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अब यहां पर जब एसिड बेस हुआ, एसिड बेस होने के बाद साहब यहां पर सोडियम आ गया और साथ में वाटर बना या अमोनिया? वाटर बनेगा ना। ऊपर क्या बन रहा है तो नीचे क्या बनेगा? समझ में आया? तो बताइए स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हुआ या वीक स्ट्रॉन्ग में? तो रिएक्शन फीजेबल या नॉट फीजेबल? फीजेबल। तो क्या हमने एक स्ट्रॉन्ग को वीक में कन्वर्ट कर दिया? कौन सा इतना सा एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट सेकंड रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? तो बताइए पहला पॉसिबल नहीं है, सेकंड क्यों नहीं है? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता है? क्योंकि वीक किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये वीक एसिड है और वीक एसिड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्ट्रॉन्ग में। अब अगर आपका पापी मन बोले कि सर हमें कैसे पता लगेगा, हर जगह रिएजेंट पे मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं। वैसे तो एक बार लिखा दिया वो काफी होता है, मगर फिर भी आप गजनी हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए हर जगह लिख रहा हूं ताकि यहां देखकर आप आसानी से पहचान पाएं, ठीक है। अब यहां पर जो टर्मिनल अल्काइन होता है इसके पास भाई साहब होता है एसिडिक एच। कौन सा एच? एसिडिक एच। यहां पर हम एक नोट लिखेंगे, उस नोट में हमें जरूरत पड़ेगी 4 लाइन। कितना लाइन? 4 लाइन। तो 4 लाइन छोड़ना है, लिखना नहीं है, छोड़ना है, ठीक है। यहां पर 4 लाइन लिख छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब साहब यहां पर लिख दिया मैंने NaNH2। बताओ, ये बताओ बेटा इंटरनल अल्काइन है या टर्मिनल? ब्यूटवानाइन इंटरनल है या टर्मिनल? प्रोपवानाइन पहले नंबर पर जो आइन होगा वो इंटरनल है या टर्मिनल? प्रोपवानाइन इंटरनल या टर्मिनल?
ब्यूटवनाइन, हेक्सवनाइन, ऑक्टवनाइन, नॉनवनाइन, नॉन टूआइन, नॉन टूआइन, ब्यूटवनाइन, ब्यूटवनीन, ब्यूटवनीन, प्रोपवनीन, अल्काइन ही नहीं है, इन आइन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? आइन। अभी मैं नाम लिखूंगा, आप नाम बोलूंगा और आपका आंसर आएगा। 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है? बताओ एसिडिक एच है या नहीं है? एसिड को क्या पसंद है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड बेस होगा या नहीं होगा? तो साहब यहां पर क्या बनेगा? निमोनिया। रिएक्शन फीजेबल या नॉट फीजेबल? और सोडियम सांत्वना देने आ गया, बच्चों से गलतियां हो जाती। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एआईपीएमटी एग्जाम में पूछे जाने वाली ये टर्मिनल अल्काइन की एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है? तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें सोडियम, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार। कौन है ये? राजकुमार। भाई साहब जैसे ही राजकुमार सोडियम नजर आता है ना, ये सबकी गैस निकाल देता है। ये सबकी क्या निकाल देता है? गैस। कैसे? H+ यहां से सोडियम की जो है गैस निकाल देगा, हाफ H2। कौन सी गैस निकाल देगा? हाफ H2। और यहां पर सोडियम सांत्वना देने आ जाएगा। तो सोडियम का काम होता है एसिडिक नेचर को शो करना। अभी एक नोट लिखाऊंगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बताओ ये इंटरनल अल्काइन दे रहा है या टर्मिनल? क्या आप लोगों ने बच्चों टॉलेंस रिएजेंट का नाम सुना है? सुना है या सुना है या सुना है? टॉलेंस रिएजेंट टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद साहब यहां पर एक जो है पीपीटी बना देता है। और जो पीपीटी होता है वो व्हाइट पीपीटी होता है। कौन सा पीपीटी? व्हाइट। सिल्वर पीपीटी नहीं होता। कौन सा पीपीटी होता है? व्हाइट। सिल्वर नहीं होता। कौन सा होता है? व्हाइट। ओनली कौन सा अल्काइन देता है? टर्मिनल। अब टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 NH4OH इसका नाम होता है टॉलेंस रिएजेंट। ये ओनली कौन सा अल्काइन देगा? टर्मिनल या इंटरनल? बताओ। ब्यूटवनाइन देगा? देगा या नहीं देगा? पेंटवनाइन, हेक्सवनाइन, ऑक्टवनाइन, ईथवनाइन, प्रोपवनाइन, ब्यूटवनाइन, ब्यूटुआइन, इन देगा या आइन देगा? पहले वाला या दूसरे वाला? ठीक है, तो कौन सा पीपीटी देगा? सफेद। कौन सा देगा? व्हाइट नहीं, कौन सा देगा? सफेद। और यहां पर साहब जो है एक और होता है क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2। यह भी अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होता है, टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है और यहां पर यह पीपीटी दे देता है रेड। कौन सा पीपीटी? रेड। तो लाल, ठीक है। कौन सा पीपीटी देगा? लाल। टर्मिनल अल्काइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कौन सा पीपीटी? सफेद। बता क्या गांजा ला मंगवाओ या बीड़ी मंगवाओ? ठीक है, ओके। टर्मिनल अल्काइन के साथ क्यूप्रस क्लोराइड कौन सा? ब्यूटवनाइन देगा? 1 देगा या 2 देगा? इन देगा, आइन देगा? पेंटवनाइन देगा? पेंटवनाइन, ब्यूटवनाइन, ब्यूटवनाइन, हेक्सवनाइन, हेक्सवनीन, इन या आइन? ध्यान रखना, इन या आइन? एक देगा एक नहीं देगा। अब मान लीजिए बेटा यहां पर एक ये डब्बा है, इस डब्बे में बताओ अल्कीन रखा है या अल्काइन? अल्कीन या अल्काइन? इंटरनल या टर्मिनल है? ये बताइए। यहां पर मैंने डाला CH डबल बॉन्ड CH2, इंटरनल या टर्मिनल? इन या आइन? ओके। यहां पर बच्चों एक दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, इन या आइन? इंटरनल, टर्मिनल? तो यहां पर अगर मैंने टॉलेंस रिएजेंट डाला, रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? सफेद पीपीटी आएगा नहीं आएगा? यहां पर आएगा नहीं आएगा? तो बताओ बेटा क्या हम इन और 1 आइन को टॉलेंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? एक जगह पीपीटी आएगा और एक जगह नहीं आएगा। हम ब्यूट2 और ब्यूट1 को क्या टॉलेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कौन देगा पीपीटी? 1 है या इन? इन या आइन? चलिए छापिए, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है।
ये क्या करना है, 4 लाइन लिखना है या छोड़ना है? ठीक है। ये बोर्ड पर यूक्रेन के युद्ध का कोई फर्क पड़ा या हो रहा है? बोर्ड एग्जाम हो रहा है? नहीं होना चाहिए, मतलब युद्ध यहां होना चाहिए था। बोर्ड ही पास कर ले बेटा, इससे तो हजारों लोगों को मरवाएगा। छाप लिया? लिखवाऊं यहां पे नोट? पहुंच गए यहां तक? नहीं पहुंचे? लिखो, टर्मिनल अल्काइन ब्रैकेट में लिख लेना 1 अल्काइन। 1 अल्काइन का मतलब पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड। टर्मिनल अल्काइन ब्रैकेट में लिख लेना 1 अल्काइन गिव द पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, give the positive Tollens reagent test and ammonical silver nitrate test, ammonical cuprous chloride test and ammonical cuprous chloride test, and produce the white and red PPT respectively, and produce the white and red PPT respectively। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रेड पीपीटी आएगा नहीं आएगा? कौन सा आएगा? व्हाइट नहीं, सफेद। कौन सा आएगा? सफेद। हाँ, तेरा बोर्ड एग्जाम है ना? है ना, बोर्ड एग्जाम है। मेरी बद्दुआएं लगती बोर्ड में, ध्यान रखना। लिखो अगला, लास्ट में नोट लिखो। अब 2-3 नोट लिखेंगे। बताओ, अल्काइन देता है या अल्कीन देता है? 1 या 2? लिखें, ब्यूटवानाइन एंड ब्यूटुआइन, ब्यूटवानाइन एंड ब्यूटुआइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, ब्यूटवानाइन एंड ब्यूटुआइन can be differentiated by Tollens reagent test, can be differentiated by Tollens reagent test because can be differentiated by Tollens reagent test because butanine give the white PPT, butanine give the white PPT, but butuine does not give ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, propvanine and propvanine can be differentiated by propvanine and propvanine can be differentiated by Tollens reagent test because propvanine react with Tollens reagent। नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ, ईन देता है या आइन देता है? आज मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है।
पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां एसिड बेस एग्जिस्ट करता सारा खत्म कर दिया मैंने एक जगह, ठीक है। अब ये जो है एबीसीडी क्वेश्चन पता नहीं कहीं ना कहीं आता रहेगा। एसिड बेस रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फास्ट रिएक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, एसिड बेस, ठीक है। बताइए इन देगा या आइन देगा? एक क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द पॉजिटिव ammonical cuprous chloride test, give the positive ammonical cuprous chloride test. First option pant 1-ene, pant 1-ene, दूसरा ETH1-ene, ETH1-ene, ब्रैकेट में लिखना इथाइलीन, 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 ठीक है। थर्ड लिखे ETH1-ine, ETH1-ine, ब्रैकेट में लिखना एसिटाइलीन, एसिटाइलीन। डी ऑप्शन ऑल। ऑल लगा रहे हो सब लोग? कौन सा जाएगा? सी। बताओ इन देता है या आइन देता है? आइन। फर्स्ट वाला, दूसरा वाला, फर्स्ट वाला, तो सी विल बी द आंसर, ठीक है। अगला नोट लिखें एक और नोट। नेक्स्ट, अमाइन एंड अमोनिया, अमाइन एंड अमोनिया एंड दोस कंपाउंड, amine and ammonia and those compound which are more acidic than, and those compound which are more acidic than ammonia react with sodium, react with sodium and produce the half H2 gas and produce the hydrogen gas, and produce the hydrogen gas, ठीक है। बोर्ड पर देखो, सोडियम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एबीसीडी में आपको देखने को मिलेगा। सोडियम के सामने जैसे ही अमोनिया नजर आ जाए, ये यहां से H+ निकाल देता है और H+ को ये हाफ H2 में कन्वर्ट कर देता है और यहां पर NH2- और सोडियम Na+ सांत्वना देने आ जाता है, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि सोडियम किस किस की हाफ H2 निकालेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो अमोनिया और उससे जितने भी ज्यादा ग्रुप जो उससे ज्यादा एसिडिक होंगे उन सब की हाफ H2 निकाल देगा। बताइए अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है या स्क्वारिक एसिड? अमोनिया या कार्बोक्सिलिक? अमोनिया या फिनॉल? अमोनिया या फिनॉल? अमोनिया या इथेनॉल? अमोनिया या सल्फोनिक एसिड? तो बताइए सोडियम क्या सल्फोनिक एसिड से रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक से, पिक्रिक से, स्क्वारिक से? करेगा नहीं करेगा? बताओ बेटा, इससे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? इससे करेगा नहीं करेगा? तो साहब मैंने आपको 3 रिएजेंट पढ़ा। सोडियम बाइकार्बोनेट कितने हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 निकलता है। बताओ CO2 में C कहां से आता है? कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इस टेस्ट में आएंगे, ध्यान रखना, एबीसीडी क्वेश्चन दूंगा भर भर के रिएक्शंस वाले। क्यों? क्लास में भी मैं जबरदस्त आपको कराऊंगा तो पेपर में भी आपको दूंगा, ठीक है। तो बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट में जो CO2 निकलता है वो कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट पिक्रिक देता है? स्क्वारिक देता है? सल्फोनिक? कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक? फिनॉल? ऑर्थोपेरा डाइनाइट्रोफिनॉल? देगा या नहीं देगा? तो बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या पिक्रिक देगा? देगा या नहीं देगा? फिनॉल? फिनॉल देगा ना? अल्कोहल? अल्काइन? अमाइन?
जब फिनॉल ही नहीं दे रहा तो कहां से देगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कन्वर्ट इनटू वीक एसिड। सोडामाइड उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा। बताइए पिक्रिक देगा? फिनॉल, इथेनॉल देगा? नहीं देगा। ठीक है, और ये सब देगा, ये सबकी गैस निकाल देगा। कौन सी गैस निकालेगा? H2। ठीक है, अमोनिया और अमाइन से ज्यादा जितने भी एसिडिक होंगे उनके साथ सबकी गैस निकाल देगा। छाप लो इसे। कल जो क्विज या डीबीपी आपको मिला था वो करा आप लोगों ने सॉल्व? किस किस ने सॉल्व करा? वेरी गुड। हुआ सॉल्व? एरो घुमाया? एरो घुमाया या नहीं घुमाया? ठीक है, कल अगले 10 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको एरो घुमाने वाले। ठीक है, मैं अगले 10 क्वेश्चन और दे रहा हूं, मतलब अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडिंग लिखें मतलब लिखो। ओके, टेक योर टाइम, आराम से लिखो, बहुत टाइम है अपने पास। मैंने 3 रिएजेंट पढ़ा है, ये पन्ने मत पढ़ने लग जाना। NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा? सोडामाइड अमोनिया से ज्यादा, और सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा। कुछ नहीं पढ़ा है इसके अलावा, यही 3 पढ़ा है। ये 3 लाइनें मैं क्लास में बुलवा के याद करा दूंगा आपको। अब अगर आप कहें सर कैसे ज्यादा, तो एनाइन का स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, हेडिंग अगला, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। एसिड बेस रिएक्शन समाप्त। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। कंप्लीट। देखो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके सपने में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। इसको पढ़ने का जरूरत नहीं होना चाहिए। ये करीब पूरी ऑर्गेनिक में 8-10 रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर लगता है। उन 8-10 रिएक्शनों के जबाड़े से इस कॉन्सेप्ट को निकाल के अलग से आपको सेपरेट पढ़ा रहा हूं, ताकि वहां पर आए तो जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर एक लाइन याद कराऊंगा जिसमें सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना? अगर वो नहीं आता तो ये टॉपिक समाप्त है। मैंने बोला था 20 रिएक्शन गिन के बर्बाद होगी, अभी 19 बाकी है अगर नहीं आता है तो। ठीक है, समझ में आ रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन का अल्काइन में लगता है, अल्कीन में लगता है, कार्बोकैटाइन में, फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में, अल्कीन में, अल्काइन में, अल्कीन में, कार्बोकैटाइन में, फ्री रेडिकल में। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाई पर ज्यादा या कम? तो भाई साहब ये बता दो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अगर नहीं आता तो बर्बाद हो, ध्यान रखना। अब बताइए यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अब कितने हैं? अब कितने हैं? बोलो बोलो, हकलो बोलो, कितने हैं? 8। ये बताइए बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अब बताओ, अब बताइए कितने अल्फा? 2 है, 1 है। ये बताओ कितने अल्फा?
अगर ये समझ में आया टॉपिक खत्म है, ध्यान रखना। कितने हैं? 7। अच्छा ये बताओ कितने अल्फा? 5 या 4? अच्छा बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन? अब बताओ 7 या 8? अब बताओ है? अब बताओ। समझ में आ रहा है? अल्फा देखना आता है? sp2 कार्बन के पास वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। अच्छा बताइए, रज्जो वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? मोर रज्जो या नो रज्जो? नो रज्जो या रज्जो? रज्जो या आंटी? आंटी है। रज्जो या आंटी? अच्छा आंटी या नो रज्जो? रज्जो या सपना? जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तब क्या पॉसिबल हो सकते हैं? रीअरेंजमेंट। क्या पॉसिबल हो सकते हैं? रीअरेंजमेंट। अब अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। तो जब कभी भी बेटा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब तो रीअरेंजमेंट होगा, और अगर नहीं बढ़ेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कितने अल्फा, यहां बताओ कितने अल्फा? ए वाला ज्यादा स्टेबल, बी वाला? क्या ए ज्यादा स्टेबल या बी? तो क्या यहां बी वाला ज्यादा स्टेबल हो गया क्या, या नहीं हुआ? तो अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कार्बोकेटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा बी पर? मुझे नहीं आता ए पर बी पर? ए पर, क्योंकि बी पर बनेगा तो कितने अल्फा? 6 या 7 है? अच्छा ये बताओ, ये वाला कार्बोकेटाइन सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है या डबल बॉन्ड है? ओके, सिंगल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन आया। ये बताओ, ये कार्बोकेटाइन सिंगल बॉन्ड पे आया या डबल बॉन्ड? इस वाले कार्बोकेटाइन का नाम होता है अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन, और इन भाई साहब का नाम है सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। तो भाई साहब जब भी रीअरेंजमेंट होगा सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन में होगा बेटा, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन में नहीं होगा। मगर वो कब होगा? जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हर एक स्टेप पर क्या बढ़ना चाहिए? स्टेबिलिटी। अब भाई साहब स्टेबिलिटी बढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तभी तो रीअरेंजमेंट कराओगे, और उसके लिए आपको हाइपर, रज्जो, मोर रज्जो, सपना सब आना चाहिए। जैसे मैंने ये कार्बोकेटाइन बनाया, बताओ ये कार्बोकेटाइन के पास सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है या डबल? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है? इस सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन को हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अल्फा बताओ। अच्छा यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का कार्बोकेटाइन बना दिया गया, बताओ कितने अल्फा? 7। तो बताइए ए वाला ज्यादा स्टेबल या बी वाला? अच्छा यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9 या 6? 6 या 9? वापस 6 या 9? 9 या 6? यहां पर कितने अल्फा? 3। यहां पर 6, यहां पर 9। हर एक स्टेप पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। बताइए बेटा, हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहता है या अनस्टेबल? मान लीजिए आपके लास्ट टेस्ट में जो है 500 नंबर आए हैं, तो अगले टेस्ट में आप कितने लाना चाहोगे? 710 नहीं, 550। ठीक है, डिपेंड ऑन द औकात। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते ना, ग्रेजुअली। ऐसे थोड़ी होता है 720 एक बार में बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए लास्ट टेस्ट में आपके 600 आए हैं, तो अगले टेस्ट में आप 650 लाना चाहोगे। तो हर एक टेस्ट में हम स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं या अनस्टेबिलिटी? पक्का? तो बताइए बेटा, अगर इस कार्बोकेटाइन को मौका मिले, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। इसे 3 डिग्री। बताओ 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री 2 डिग्री? 2 डिग्री 1 डिग्री? जितनी मेहनत करेंगे क्लास में करेंगे, घर पे नहीं पढ़ना ये टॉपिक, जाके खून में होना चाहिए आपके। बताइए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को मौका मिले 2 डिग्री में कन्वर्ट होने का होगा या नहीं होगा? स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या कभी ऐसा पाप करोगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को ही परिवर्तित कर दो 3 डिग्री में, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? क्या कभी ऐसा पाप करोगे 3 डिग्री को ही कन्वर्ट कर दो रज्जो स्टेबल कार्बोकेटाइन में?
करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? क्या कभी ऐसा पाप करोगे रज्जो स्टेबल को ही कन्वर्ट कर दो सपना स्टेबल में? स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? हर एक स्टेप पर क्या बढ़ना चाहिए? स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, और अगर नहीं बढ़ता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होंगे। कैसे होंगे? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपको मौका मिले अनस्टेबल कार्बोकैटाइन को कन्वर्ट करके स्टेबल कार्बोकैटाइन में कन्वर्जन करने का, बताइए पॉसिबल नॉट पॉसिबल? यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। तो पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। बताइए बेटा, क्या कभी ऐसा पाप करोगे क्या स्टेबल को ही कन्वर्ट कर दो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन में? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो क्या यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अब देखिएगा कैसे। ये कार्बोकैटाइन है बेटा, बताओ कितने अल्फा? ये बताइए, ये कार्बोकैटाइन है, कितने अल्फा? अगर नहीं आता तो बर्बाद हो। 4 है या 6 है? ये बताओ बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन? यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? यहां से यहां जाने पर क्या हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है क्या या नहीं बढ़ रहा है? तो पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। अभी मैंने ये नहीं सिखाया कैसे होगा, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं एक एक स्टेप। क्या कभी ऐसा पाप करोगे एक स्टेबल कार्बोकैटाइन को ही परिवर्तित कर दो अनस्टेबल कार्बोकैटाइन में? कर देना ना। भले ही बाद में जाके वो मोर स्टेबल में क्यों ना हो रहा हो, हर एक स्टेप पर बच्चों कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। यहां से यहां ये परिवर्तित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे साहब मैंने आपसे पूछा, बताइए इसके पास कितने अल्फा? कितने अल्फा? 5। अब साहब यहां से जो है ये कार्बोकैटाइन यहां पर आ गया, बताओ कितने अल्फा? स्टाइल है अपना 4 3, ठीक है, बिल्कुल जो है माधुरी दीक्षित हो रहे हो। बताओ कितने अल्फा? 3। बताओ यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? भले ही बाद में जाके मोर स्टेबल ही क्यों ना हो रहा हो, मतलब ये यहां शिफ्ट होकर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मगर हमें हर एक स्टेप पर क्या देखना है? स्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर? ये बताइए कैटाइन सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है या डबल? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? क्लासिकल। तो लिखें, whenever stability of carbocation increases, whenever stability of carbocation increases, then rearrangement of carbocation is possible rearrangement of carbocation is possible by the hydride and alkyl shift, by the hydride and alkyl shift, by the hydride and alkyl shift। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लाइन में, if hydrogen is not present, if hydrogen is not present, then alkyl group will migrate, alkyl group will migrate according to stability of carbocation, according to stability of carbocation, लिखा, हथियार डाल दो बोर्ड पर, देखो 3-4 एग्जाम्पल है, 10-12 रिएक्शन बर्बाद होगी अगर टॉपिक समझ नहीं आया तो, ठीक है, और समझ आया तो आग लगा देंगे, ठीक है।
मेरे पर विश्वास रखो, आग अपने आप लगेगी। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? कितने हैं? अब देखो, अगर ये कार्बोकैटाइन बेटा यहां आ जाए तो 2 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? तो शिफ्ट होगा या नहीं होगा? मतलब शिफ्ट होने से पहले हमें पता लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर ये कार्बोकैटाइन यहां आ जाए तो 3 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो शिफ्ट होगा या नहीं होगा? अगर ये कार्बोकैटाइन यहां आ जाए तो 1 डिग्री बनेगा, स्टेबल या अनस्टेबल? शिफ्ट होगा क्या? तो शिफ्ट होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शिफ्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे शिफ्ट होगा, देखते हैं। भाई साहब, अगर ये कार्बोकैटाइन यहां पर पहुंच जाए तो बताइए बेटा, ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल? स्टेबल। तो भाई साहब, इस 1 और 2 के बीच में, इस 1 और 2 के बीच में हम शिफ्ट करा देंगे क्या? हाइड्राइड। क्या शिफ्ट कराएंगे? हाइड्राइड। अब देखो बेटा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2। और इस करीना के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर इधर शिफ्ट हो जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर लेकर शिफ्ट हो जाए, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा, इस करीना का डब्बा क्या हो जाएगा? खाली। बताइए कितने अल्फा? बर्बादो नहीं आता है ना? 6 है या 7 है? बताइए, यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? पक्का? तो रीअरेंजमेंट सही कराया गलत कराया? अब पहला डाउट, सर 1 2 क्यों बोला? कार्बोकैटाइन को 1 लिखा और पड़ोसी को 2 लिखा। कार्बोकैटाइन को 1 लिखा और पड़ोसी को क्या लिखा? 2 लिखा। और दोनों के बीच में क्या शिफ्ट कराया? हाइड्राइड। इसलिए 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बोला। ठीक है, कभी भी शिफ्टिंग 1 3 नहीं होगा, हमेशा शिफ्टिंग क्या होगा? 1 2। अगर इसके बाद और आगे चला जाकर स्टेबल हो जाए तो फिर करा देंगे। बताओ, ये कार्बोकैटाइन यहां आने पर स्टेबल होगा क्या? शिफ्ट कराना है क्या आगे? क्या यहीं रुकेगा क्या? शिफ्टिंग समझ में आया या नहीं आया? हमने हाइड्राइड शिफ्ट कराई अल्काइल है। 1 2 क्यों लिखा? 1 2 क्यों लिखा? 1 और 2 के बीच में हुआ है। क्या शिफ्टिंग 1 4 के बीच में होगी क्या? 1 3 के बीच में, 1 2 के बीच में? पक्का? तो भाई साहब, जिंदगी के चौराहे पर जब भी आपको कार्बोकैटाइन नजर आ जाए इस तरह का सैचुरेटेड, तब आपको कराना है रीअरेंजमेंट। क्या कराना है? रीअरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने अल्फा? 1 या 2? पक्का? तो भाई साहब, जब भी आपको ऐसा कार्बोकैटाइन नजर आ जाए, आपको इस कार्बोकैटाइन से बहुत प्यार से पूछना है। कैसे पूछना है? बहुत प्यार से। इस कार्बोकैटाइन से बच्चों आपको पूछना है, बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? क्या पूछना है? बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? बड़ा लालची है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बोलेगा जाऊंगा। क्या बोलेगा? और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो बोलेगा नहीं जाऊंगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जाऊंगा, और अगर नहीं बढ़ेगी तो नहीं जाऊंगा। तो साहब, इस कार्बोकैटाइन से पूछते हैं हम, आर यू रेडी टू पूछिंग? रेडी? बताओ कितने अल्फा? बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? अबे पड़ोसी नहीं, नाला बह रहा है यहां तो। ठीक है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है यहां पे, प्लॉट ही नहीं है। ठीक है, पड़ोस ढंग से। बेटा कार्बोकैटाइन अड़ोस में जाएगा? जाएगा नहीं, बोलो जाऊंगा। सुनाई नहीं दिया? बोलो जाऊंगा। सुनाई नहीं दिया? क्या बोलेगा? तो भाई साहब, कार्बोकैटाइन बोलेगा जाऊंगा। तो यहां पर 1 और 2 के बीच में हम शिफ्ट करा देंगे हाइड्राइड, और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये कार्बोकैटाइन बनेगा। बताइए कितने अल्फा? 9 या 10? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? पक्का? फिर से पूछते हैं, बेटा कार्बोकैटाइन अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? सड़ोस में जाएगा? पक्का? क्या खुश है ये? है या नहीं है? यहां बताओ बेटा कितने अल्फा? 9 या 10? बेटा कार्बोकैटाइन अड़ोस में जाएगा? अड़ोस है या नाला बह रहा है? बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में जाएगा? सड़ोस में जाएगा? खड़ोस में जाएगा? क्या ये अपने घर में खुश है क्या? तो स्टेबिलिटी की तलाश में अड़ोस पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? और अगर खुश नहीं होता तो क्या बोलता? जाऊंगा। तो बताइए जाएगा या नहीं जाएगा?
तो साहब 1 और 2 के बीच में हमने क्या शिफ्ट करा? हाइड्राइड। बेटा डिस्टर्ब मत करना, फेंक दूंगा तेरे को उठा के, ध्यान रखना। जब मैं बोलूं तब बोलेगा, मुंडी तोड़ दूंगा, ध्यान रखना, समझ गया? चलो इधर आ जाओ वापस, ठीक है? बहुत खतरनाक एक्टर हूं मैं, ठीक है? ओके, बताओ कितने अल्फा? 9 या 10? ये सब तरीके आपको समझाने के लिए है, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं क्लास को, ठीक है? एंजॉय करो और मजे लो, ठीक है? अब उसमें और अलग ही अपने जो है सारे गामा पदनी सा लगा रहा है, ठीक है? अब बताओ कितने अल्फा? कितने अल्फा? 1। अब बताओ बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। क्या बोलेगा? जाऊंगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करेंगे? हाइड्राइड। और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद बताओ कितने अल्फा? 7 या 8? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? क्या बेटा अड़ोस में जाएगा? फिर से पूछा, बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, सड़ोस में जाएगा? क्या इसके घर में खुशियां आ गई क्या? तो जाएगा नहीं जाएगा? छापो। बात मत करो, नोट करो। और कोई करता है उधर बात बताओ मुझे। नहीं, तू करता है बात? नहीं, तू बोल। अच्छा, खोपड़ी खुजा रहा था, ठीक है? लेट तो नहीं हो रहे ना आप लोग? हाँ, हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। इस टॉपिक को आप इतना सा याद रखना, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कार्बोकेटाइन बोलेगा जाऊंगा, और अगर नहीं बढ़ेगी तो बोलेगा नहीं जाऊंगा। अगर कैटाइन के पास 2 ऑप्शन है, अड़ोस पड़ोस, तो वहां जाएगा जहां ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है? तो डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी। ये कार्बोकेटाइन का डिग्री है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मॉड्यूल नंबर 6 सबको मिल गया? मॉड्यूल 6 छाप लिया? छाप लीजिए, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?